थोड़ा ध्यान से। राधा माधव की जय। हरे कृष्ण। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवातं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोपिते नमः। हे कृष्ण करुणा दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन, जिसका आज जो एजेंडा है, आज हमारे सेशन का जो मुद्दा है वो क्या है, जहाँ पे क्राइम सीन घट गया है। तो क्राइम सीन बोले तो कृष्ण भगवान ने जो दामोदर लीला में जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हुआ है, उससे पहले जो हुआ था, कि लीला स्टार्ट होने से पहले जो कुछ हुआ था, वो सारा उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले श्री गुरु महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, दामोदर अष्टकम की जय, दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय। विनीता माता जी, आप दामोदर अष्टकम गाएं प्लीज। जी माता। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्ता रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगमं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमापयन्तं तदीयैस्तद्यैषु भक्तैर्जितवं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह अतिदन्ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्ताङ्किमन्यैः इदन्ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलैः हृत्कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुःशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामयं लक्ष्यलाभैः नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्याः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिरामोदरेह नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुर्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय
नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। विनीता माता जी, थैंक यू सो मच हम सबके लिए इतना सुंदर गाने के लिए। हरी हरी बोल विनीता माता जी के लिए, हरी हरी बोल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का विशेष सत्र है दामोदर लीला। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस बड़ी सी लीला के ऊपर बातचीत कर सकूं। बट मेरा थोड़ा सा प्रयास रहेगा, जो मैंने अपने आचार्यों से सुना है, जो मैंने अपने शिक्षक गुरुओं से सुना है, उतना मेरा प्रयास रहेगा कि जो मुझे पता है उतना मैं आपको बताने की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। तो जैसा कि मैंने बात की पहले कि क्राइम सीन जहां पर चला है, घट गया क्राइम सीन, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस फोटो में, पिक्चर में, यशोदा माता कृष्ण भगवान को बांध रही है रस्सी से। तो क्राइम सीन स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब ये चीज कैसे होगी, उससे पहले मैं आपको एक और खास बात ये बता देती हूँ कि जो दामोदर मंथ है हम लोगों के लिए, खास तौर पे हम कृष्ण भक्तों के लिए, ये बहुत ही खास 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 मंथ होता है। इसको हम कार्तिक मंथ भी कहते हैं, कार्तिक मास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से दामोदर भगवान यानी कि कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जैसे आजकल त्योहारों के दिन चल रहे हैं ना, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। तो हमें क्या होता है कि दुकानों पे, बाजारों में बहुत रौनक देखने को मिलती है और सेल लगी रहती है, बम्पर सेल, ऑफर, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, हर सोशल जो ये शॉपिंग वेबसाइट्स होती है वहां पर हर जगह एक तरह की सेल लगी होती है। तो ये मंथ जो होता है हम भक्तों के लिए बम्पर ऑफर वाला होता है, हमारे लिए फुली फुली डिस्काउंट वाला मंथ होता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये महीना हम लोगों के लिए खास होता है। तो इसमें जितना ज्यादा आप भक्ति करोगे उतना ज्यादा, उतनी जल्दी, मतलब सबसे बड़ी बात है उतनी स्पीड के साथ, तीव्र गति के साथ आप लोग कृष्ण भगवान के भक्त बन जाओगे, प्यारे हो जाओगे उनके। ठीक है, तो दामोदर जो लीला है वही शुरू कर रहे हैं अब हम। तो जो यशोदा माता थे, उनको अक्सर सुनने में आता रहता था कि आज आपके कहना ने ये कर दिया, आज उसने मटकी फोड़ दी, आज उसने गोपियों की मटकी फोड़ी, आज अपने दोस्तों के साथ घर में घुस के किसी का माखन चोरी कर लिया। तो ऐसी ऐसी चीजें यशोदा माता को सुनने को मिलती थी। लेकिन यशोदा माता सोचती थी ये कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। और जब कृष्ण भगवान से ऐसे इस बारे में बातचीत होती थी तो वो कहते थे, नहीं मम्मा, मेरा मुंह तो देखो मैया, कितना छोटा सा मेरा हाथ है, मैं तो पहुंच भी नहीं पाता, लोगों ने मटकी तो इतनी ऊपर रखी होती है, मैं कहाँ से उतारूंगा। नहीं मैया, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मेरे तो छोटे छोटे से हाथ है, मैं कहाँ चढ़ पाऊंगा, मेरा कहाँ इतना लंबा कद है। तो माता सोचते थे, हाँ सही कह रहा है मेरा लल्ला बेचारा, इसका हाथ कहाँ पहुंचता होगा। फिर माता ने जब पूछना, तेरे मुंह पे तो माखन लगा होता है जब तुझे गोपियां लेकर आती हैं, वो तो मेरे दोस्त मेरे मुंह पे लगाते हैं, चोरी वो करते हैं, नाम मेरा चढ़ाते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से थोड़ी बहुत शैतानियां, ऐसी नटखट वाली बातें यशोदा माता को पता लगती रहती थी। फिर क्या हुआ कि यशोदा माता ने सोचा कि मेरा बच्चा जो है घर में खाना नहीं खा रहा, बाहर खाता है, मतलब इसका मतलब है कि इसको बाहर ज्यादा अच्छा लगता है खाना, या हमारे घर में क्या कमी है, क्यों लोग बोलते हैं ऐसा कि आप, मतलब मेरा बच्चा जो है बाहर खाना खा रहा है, लल्ला बाहर जाके माखन चुराता है। हमारे घर में तो लाखों के हिसाब से गायें हैं, मतलब 9 लाख के करीब उनके घर में गौ माता थी। तो 9 लाख के करीब हमारे घर में गौ माता है, तो हमारे घर में ना तो दूध की कमी है, ना दही की कमी है, ना माखन की कमी है, ना लस्सी की कमी है, फिर मेरा लल्ला क्यों जाता होगा। तो उनको लगता है कि शायद, अब देखो यशोदा माता जो है वो रानी है, वो रानी है, और जो रानी होती है वो अपने घर का इतना कामकाज कहाँ करेंगी। उनके घर में कामकाज करने के लिए दासियां हैं, जिस तरह से हम लोगों के घर में मेड्स होती हैं, है ना, उनके घर में बहुत सारी दासियां काम करने के लिए हैं। तो उनको लगा कि हो सकता है कि जो मेरा लल्ला है, और जैसी ये भाव से बनाती होंगी दासियां, हो सकता है उसको वो भाव पसंद नहीं आता, भाता ना हो, इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, है ना। हो सकता है मेरे लल्ला को पसंद ना आता हो, तभी करके मेरा लल्ला घर में ना खाता होगा, बाहर जाके खाता होगा। तो क्यों ना मैं अपने लल्ला के लिए, अपने पुत्र कृष्ण के लिए मैं स्वयं कुछ बनाऊं, मैं खुद बनाऊंगी। अब मैं कल उसके लिए खुद मक्खन निकालूंगी, दही बनाऊंगी, लस्सी बनाऊंगी, मतलब जो भी बनाते हैं घर में, है ना, दूध, मैं खुद सारा काम करूंगी। तो अपनी दासियों को, मेट्स को, सबको छुट्टी दे देते हैं कि आज आप चले जाओ, आई विल हैंडल एवरीथिंग टुडे। तो सभी दासियां जो होती हैं वो छुट्टी पे चली जाती हैं। अगले दिन यशोदा माता जो होती हैं वो सुबह उठती हैं,
सुबह उठती हैं और श्रीमद् भागवतम में बताया है कि उन्होंने रेशमी साड़ी पहनी है, रेशमी साड़ी और जो ऊन का धागा होता है, ऊन, ये हमारे शास्त्रों में पवित्र माना जाता है। सुच्चा जिसको बोलते हैं ना, सुच्चा, पंजाबी में बोलते हैं सुच्चा, या पवित्र माना जाता है रेशमी वस्त्र और ऊन का धागा जो होता है, मतलब स्वेटर अगर आपने पहना है तो वो पवित्र माना जाता है। तो यशोदा माता ने एक रेशमी साड़ी पहनी है, नहा धोकर तैयार होकर रेशमी साड़ी पहनी है, और यशोदा माता अपने कान्हा के लिए इस तरह से मक्खन निकाल रही हैं। ठीक है, इसको मदानी बोलते हैं, मदानी से करते हैं। और पहले जमाने में शायद मशीन्स भी होती थी या मैनुअल वर्क भी होता था, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह से कुछ वो कर रहे हैं। ठीक, अब यशोदा माता का अर्थ क्या है? यशोदा का अर्थ होता है दूसरे को यश देने वाला, कीर्ति देने वाला। यशोदा, दूसरे को कीर्ति देने वाला, दूसरे को यश देने वाला, उसका अर्थ होता है यशोदा। अब यशोदा माता का जो बिहेवियर था दूसरे भक्तों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, हर हर एक इंसान के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति, उनका जो बर्ताव था वो दूसरों को रिस्पेक्ट देने वाला था। वो बहुत रिस्पेक्टफुली दूसरों से बात करते थे, ठीक है, और बहुत मान सम्मान देते थे। और जो दूसरों को मान सम्मान देता है, भगवान कृष्ण जो है उनके घर में पुत्र बनकर प्रकट हुए। ठीक, अभी जो यशोदा माता है वो जिस तरह से आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि वो अपने बेबी के लिए, यानी कि कृष्ण भगवान अपने लल्ला के लिए माखन निकाल रही हैं। ठीक, तो जब माखन निकालते हैं, अब जैसा कि आप देख सकते हो ये दो रस्सियां बंधी हुई हैं, तो रस्सियों, एक रस्सी यहाँ जाएगी, एक रस्सी यहाँ से, ऐसे ऐसे बार बार चर 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 चर, खर 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 खर, चर 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 चर, यूं करके साउंड भी आती है और इस तरह से मक्खन निकलता है। जैसे अगर आप लोग देखते हो कि अगर घर में हम लोग मैनुअली अपने हाथ से बटर निकालते हैं, कुछ दिनों मलाई हम फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कड़छी से या चम्मच से मारते हैं उसको बर्तन में, ठल 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 मारते हैं, फिर बर्फ लगाते हैं ना, कुछ ऐसा तरीका होता है मक्खन निकालने का जब हम घर में निकालते हैं। बट ये कौन सा तरीका है? एक तरह की थोड़ा सा मशीन तो नहीं कह सकते, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो एक मशीन सॉर्ट ऑफ है ये पुराने टाइम का, जिसमें माता रानी ये ऐसे करके यशोदा माता निकाल रही है। अब देखिए, यशोदा माता की हमारे साथ बहुत, हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि वो अपने अपना पास टाइम अपने बच्चे के साथ जो उन्होंने गुजारा है ना, वो हम लोगों के साथ, हम जैसे मूर्खों के साथ शेयर कर रहे हैं। और हमें उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है, हमें उसको जानने का मौका मिल रहा है, हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो हम भक्तों पर ये विशेष यशोदा माता का आशीर्वाद है, कृष्ण भगवान की कृपा है। ठीक, तो अभी जब यशोदा माता ये मक्खन भिगो रही हैं अपने बच्चे के लिए, कृष्ण भगवान अपने लल्ला के लिए, तो उनके मन में क्या है? उनके मन में है कृष्ण के लिए कर रही हूँ मैं, कृष्ण के लिए कर रही हूँ मैं, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ मैं, अपने कृष्ण के लिए कर रही हूँ। तो उनका भाव क्या हो गया? कृष्ण। और जब हमारा नाम, हमारी जुबान पर कृष्ण का नाम आता है, तो दैट मीन्स कि हम उस वक्त क्या करते हैं, जैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो कीर्तन करते हैं। तो यशोदा माता का जो भाव है, वो भाव क्या यहाँ पे शो हो रहा है हमको कि माता जो है उनका भाव क्या है? कृष्ण। उनके चिंतन में क्या चल रहा है? कृष्ण चल रहा है कि ये चीज जो मैं कर रही हूँ अपने बच्चे कृष्ण के लिए कर रही हूँ, उसकी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, उसको, उसकी सेवा के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ से अभी हमको जो सीखने के लिए चीज मिल रही है वो ये मिल रही है कि जैसे हम लोगों के यहाँ पे सीखने के लिए क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉपी पेन अपने साथ रखेंगे। सीखने के लिए हमारे पास यहाँ पे शिक्षा ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को अगर भगवान जी की सेवा करनी है तो मॉर्निंग में हमको क्या करना है? नहाना है, धोना है, पवित्र वस्त्र धारण करने हैं। उसको पहनने के बाद हमको भगवान की सेवा के लिए जो भी प्रसाद भोग बनाना है उसकी तैयारी करनी है। इस तरह से इस ये वे बताया हमें शास्त्रों में। ठीक है, ऐसा हमारा तरीका होना चाहिए। भाव भी बता दिया है, माता का भाव क्या है? कृष्ण के लिए कर रही हूँ, कृष्ण के लिए कर रही हूँ। तो देखा जाए तो हमें भी इस्कॉन में जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं, जो हमारे शिक्षक गुरु हैं जितने भी, सभी हमको क्या समझाते हैं, क्या गाइड करते हैं कि चाहे आप किचन में काम करो, रसोई में खाना भले ही आप अपने परिवार के लिए पकाओगे, एट द एंड उन्होंने ही खाना है, लेकिन मन में कौन होना चाहिए? कृष्ण के लिए बना रही हूँ, कृष्ण को भोग लगाना है, कुछ कमी ना रह जाए। तो हमारे मन में कौन होना चाहिए? कृष्ण ही होना चाहिए, ये चीज। अभी श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जो स्वामी है वो बताते हैं कि यशोदा माता ने जो अपने सिर के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ फूल लगाए हुए हैं। तो ये फूल कौन से लगाए हैं? मालती के फूल लगाए हैं, मालती के फूल लगाए हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पसीने की बूंद आई है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रही हूँ, ये देखो पसीने की बूंद। तो माता रानी को काम करते करते, यशोदा मैया को काम करते करते क्या हो रहा है? पसीना आ रहा है, क्योंकि एक तरह की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, जिसमें माता का काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो उसमें उनको पसीना भी आ रहा है। और ये पसीना जो बहाया जा रहा है, ये किसके लिए बहाया जा रहा है? कृष्ण के लिए बहाया जा रहा है। मैं कृष्ण के लिए मक्खन भिगो रही हूँ, मेरा बच्चा कृष्ण इसको ग्रहण करेगा, वो खाएगा, मैं कृष्ण की सेवा के लिए कर रही हूँ।
तो ये जो फूल होते हैं, फूल सोचते हैं यार क्या भाव है माता का, क्या भाव है, इस देवी का भाव देखो, मन में भी कृष्ण है, चिंतन में भी कृष्ण है, जुबान पर भी कृष्ण है, सेवा भी पूरा वो कर रही है, और पूरा स्वेट आ रहा है माता को, पसीने से तर हो रही है माता। तो हमें क्या हक बनता है कि हम ऐसी देवी के सिर के ऊपर चढ़कर बैठे, हमें तो इस देवी के चरणों पर झुक कर बैठना चाहिए। तो ये देखो फूल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, फूल गिरते हैं और माता यशोदा के पैरों में बैठ जाते हैं, पैरों में गिर पड़ते हैं कि हमें ऐसी देवी के तो चरणों में बैठना चाहिए, हमें सिर पे बैठने का अधिकार नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि फूल कभी सोचते हैं क्या? फूल कैसे सोच सकते हैं? फूल सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? क्योंकि ये फूल जो है ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक जगत के फ्लावर्स नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत के फूल है। ठीक, तो भगवान जब आते हैं या भगवान के साथ जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, जिसको भगवान टच करते हैं, जिसके ऊपर भगवान जी का सिर्फ दृष्टिपात हो जाता है, वो चीज जो होती है वो जड़ पदार्थ नहीं रहती, वो आध्यात्मिक हो जाती है। तो ये यहाँ पर हमें भाव पता लगता है, एक तो कि भाव कैसा होना चाहिए हमारा सेवा करने का, चिंतन क्या होना चाहिए काम करते वक्त। ठीक, उसके बाद जब हम मेहनत करते हैं, भगवान के लिए पसीना बहाते हैं, तो वो भी आध्यात्मिक है। सारे जो फूल माता रानी के चरणों में गिर रहे हैं प्रणाम करने के लिए, वो भी आध्यात्मिक है। तो ये विनीता माता जी, आप अनम्यूट तो नहीं जी है? माता जी, जी जी माता जी। तृणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदे कीर्तनिया सदा हरि। अनुवाद। अनुवाद। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर वृक्ष के समान सहनशील होकर मिथ्या मान की कामना न करके दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरि नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी, अभी यहाँ पर वापस हम इसी फोटो पे जाते हैं कि यहाँ पे बताया है भाव क्या होना चाहिए, है ना? अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि कौन से भाव से करना चाहिए, जस्ट यहाँ पे पढ़ा हरि नाम कीर्तन भाव से करना चाहिए। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, कलयुग में एक ही हमारा मंत्र बताया गया है, कलिसांतरण उपनिषद में भी, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है ये आपको करना है, लगातार करना है। ठीक, अभी ये जो है इसका जो अर्थ है, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर वृक्ष के समान सहनशील होकर मिथ्या मान की कामना ना करके दूसरे को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरि नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। ठीक, एक तो ये लिखा है, और दूसरा उसमें ध्यान देने योग्य बात है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये बड़ा बड़ा भी लिखा है, टेक्स्ट थोड़ा बड़ा किया हुआ है, अमानी ना, अमानी ना मान दे। ये बता देती हूँ आपको, हमने श्री शिक्षाष्टकम से लिया गया है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको 8 शिक्षाएं दी हैं, उसमें से एक श्लोक है, श्लोक संख्या 3 है, अमानी ना मान दे। तो बेसिकली ये जो है आज की डेट में हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ। अमानी ना का मतलब होता है, अमानी ना का मतलब होता है मान सम्मान की इच्छा ना करना, और मान देन का मतलब होता है दूसरों को मान देना। वैसे तो ये दोनों ही चैलेंजिंग है कलयुग में आज की डेट में। अमानी ना मतलब मान सम्मान की इच्छा ना करना, और दूसरों को मान देना, दोनों ही चैलेंजिंग है। लेकिन दोनों में ज्यादा चैलेंजिंग क्या है? देखो, अगर ईर्ष्या ज्यादा होती है ना, तो मान देना बड़ा कठिन हो जाता है कि मैं सबको मान दूं, क्योंकि हृदय में हमारे एनवीनेस है। और अमानी ना यानी मान सम्मान की इच्छा ना रखना, ये तब डिफिकल्ट होता है जब व्यक्ति की ईगो बहुत ज्यादा हाई होती है। सो जिसको जो चीज ज्यादा हाई होगी उसको उसी वाले एस्पेक्ट में ज्यादा दिक्कत होती है। तो अमानी ना में या मान देन में, या और अगर दोनों में ही हाई है, दोनों ही हाई है किसी के, तो उसको दोनों में दिक्कत होगी। लेकिन इस पर वर्क कैसे करना है? इसके लिए करना चाहिए जो आपके अंदर काम है ना, वो वाला करना आप शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर अगर ईगो ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप ईगो की वजह से अमानिना वाला करना मेरे लिए तो बड़ा इम्पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मैं नहीं कर सकता भैया, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ा बहुत मान सम्मान तो मुझे भी चाहिए। आफ्टर ऑल आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, ऐसा सोच के अगर हम करें। लेकिन कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ कि मान देने की जो प्रैक्टिस है उसको करना शुरू कर दूं। सो आप मान देना शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि मान देना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए या ये आसान है, तो पहले तो मान दें और मान सम्मान भी रख लें।
और अगर दूसरा वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा आसान है तो आप इसके लिए चले जाएं, यानी कि पहले मान सम्मान की आप इच्छा ना करो लेकिन दूसरों को मान सम्मान जरूर दो। तो जो भी आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है वो चीज करो। और साथ ही नेचर लेकर आओ जो दूसरों को मेरे को अप्रिशिएट करना है, दूसरों की तारीफ करनी है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, क्वालिटी होती है, क्योंकि सबको भगवान ने बनाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटीज हैं तो दूसरे के अंदर नहीं होगी, सबके अंदर होती है ना, जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन जी को पूछा था कि आपके सामने जो कोड़ी कुत्ता है, आप उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। अर्जुन ने बोला कुत्ता भले ही कोड़ी है महाराज गुरु जी, लेकिन इसके दांत जो है ना वो बहुत व्हाइट है, बहुत सफेद है। तो लेकिन अर्जुन ने उसके अंदर अच्छा भी देख लिया कि दांत सफेद है। उसी तरह से हमें भी, मतलब कोड़ी कुत्ते के अंदर अर्जुन ने देखा कि दांत व्हाइट है, उस तरह से हमको भी क्या करना चाहिए, ये चीज, ये नेचर अपने, मतलब अपने बिहेवियर में, अपने स्वभाव में डेवलप करना है कि दूसरों को हम अप्रिशिएट कर सकें। और अगर एक बार ये हमारा नेचर बन गया तो अमानी नाम मान देन आराम से हमारा होना शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके लिए टिप, सबसे बड़ा टिप जो है, अटेंटिवली जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे जैसे ये आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता जाएगा तो आपका जो ये चैलेंजिंग वाला है सिस्टम, ये थोड़ा थोड़ा नीचे हो जाएगा, कॉन्शियसनेस उठती चली जाएगी, तो ये आपका आसान होता जाएगा। ठीक है, चलिए हम वापस अपने आते हैं यहाँ पर। तो यशोदा माता अपना ये किचन में आराम से अपना काम कर रहे थे। इतनी देर में क्या हुआ, कृष्ण भगवान क्रॉल करते हुए, जैसे बालक क्रीड़ा करते हैं उस तरह से आ जाते हैं कृष्ण भगवान इनके पास। और इनको आप देख पा रहे हैं कि पीछे से कैसे इनको हक कर लिया। ठीक, और जैसे शास्त्रों में जो हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है कि जो जैसे यशोदा माता की मटकी, ये जो घड़ी है, घड़ा, उसके अंदर ये जो रॉड सी पड़ी है, डंडा सा पड़ा ना, मदानी बोलते हैं इसको, कृष्ण भगवान इसको हाथ से रोक लेते हैं। जब हाथ से रोकते हैं तो जो माता होती है वो समझ जाती है कि मेरा बेबी, मेरी अटेंशन चाहता है, तो माता उसको गोदी में प्यार से उठाकर हक कर लेती है। ठीक, और जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे दूध पीने का मन है, मतलब भगवान इच्छा जताते हैं कि उन्हें दूध पीना है, क्योंकि होता है ना हमारे भौतिक जगत में भी ऐसा होता है कि जनरली बेबीज जब सुबह उठते हैं अपनी मम्मा को ढूंढते हैं और उनको भूख लगी होती है तो वो रोने लग जाते हैं, दूध दूध मांगते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान भी अपनी मम्मा से दूध मांगते हैं। और माता जो है यशोदा माता, बहुत वात्सल्य, बहुत प्रेम अपने पुत्र से करते हैं, एकदम से उसको अपना स्तनपात करवाने लगते हैं, दूध पिलाने लगते हैं। माँ भगवान जी आराम से दूध पी रहे हैं और माता आराम से प्यार से देखते हुए उसको दूध पिला रही है। इतनी देर में माता को क्या याद आता है कि चूल्हे के ऊपर तो मैंने दूध उबालने के लिए रखा है। बट बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो दूध है वहां पे माँ और बच्चे का प्रेम चल रहा है ना, वात्सल्य प्रेम चल रहा है। यहाँ पर दूध को थोड़ी सी जलन हो जाती है। वो सोचता है अब मेरे दूध होने का क्या फायदा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि भगवान के जगत में सारी की सारी चीजें जो है वो आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं है। यहाँ पे दूध भी सोचता है, वहां पे फूल भी सोचते हैं, दूध भी सोच रहा है। तो दूध क्या सोचता है, दूध के मन में ये आता है कृष्ण भगवान ने तो दूध पी लिया अपनी मैया का, अब मेरे दूध होने का फायदा, इससे तो अच्छा है मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं मर ही जाता हूँ, मैं आत्महत्या करूंगा। तो दूध ये सोचकर जो होता है वो उबलने लगता है। अब हमें दूध के इस मतलब उबलकर गिरने से हमें क्या समझ में आता है कि हमें सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि दूध ने क्या किया, अपने आप को तपाया, कब से वो हीटर पर या चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था माता ने, वो गरम गरम आग की मार सह रहा है, तपाश तप जो है वो सह रहा है, एक तरह का तपस्या कर रहा है ना, ये दूध जल रहा है वो। तो उसने सुसाइड ही कर लिया कि भाई अब मेरी जो, मैं अपनी सेवा तो दे नहीं सकता कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान का तो पेट भर जाएगा मैया का दूध पीकर, तो मेरा दूध होने का क्या मतलब है, इससे तो अच्छा मैं गिर जाता हूँ, मैं खत्म हो जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ। तो जब माता को याद आता है यशोदा मैया को, ओ मैंने तो चूल्हे के ऊपर दूध रखा था, तो माता क्या करती है, बेबी को कृष्ण लल्ला को, कृष्ण भगवान जी को उतार देती है गोद से और किचन में चली जाती है, रसोई में चली जाती है, ताकि वो दूध के मटके को चूल्हे से नीचे उतार सके। ये देखकर कृष्ण भगवान क्रोधित हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं ये क्या बात हुई, मैं ज्यादा, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे मेरे से, और मुझे गोदी से नीचे उतार दिया पीते हुए को। कोई बात नहीं, भगवान क्या करते हैं, जैसे ही मैया किचन में जाती है भगवान जी भी अपना काम करना शुरू करते हैं। भगवान जाते हैं एक बड़े से स्टोर रूम में जहां पर मक्खन, ये दूध की मटकियां, लस्सी, दही, ये सब कुछ जहाँ पे होता था। तो भगवान जी भी क्या करते हैं कि नुकीला पत्थर लेते हैं और नुकीला पत्थर लेकर
बिल्कुल सेंटर में मारते हैं घड़े के, मटकी के बिल्कुल सेंटर में मारते हैं, ताकि जितनी भी ये मटकियां लटक रही है ना, ये सभी फटे, टूटे, और एक भी बूंद नहीं बचनी चाहिए। बड़ा स्टोर कर करके रखा है ना इन लोगों ने, एक भी बूंद नहीं छोड़ूंगा। और अपने बंदरों को बुलाते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, लोटी लोटी, जैसे हम लोग बच्चे बोलते हैं ना आपस में, लोटी लोटी। तो ये लोग ये क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान लुटा रहे हैं, बंदरों बंदरों के ऊपर लुटा रहे हैं। अब भगवान का बंदरों पे इस तरह से लुटाने का भी क्या है कि भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम रूप भगवान में उनका प्राकट्य हुआ था, तो वानर सेना ने, बंदरों ने, हनुमान जी ने, सबने मतलब भगवान जी की बहुत सेवा की थी, बहुत हेल्प की थी, है ना, पुल बनाने में। तो भगवान जी उन पर उनको जी भर कर उनको खिला रहे हैं और लुटा रहे हैं कि भाई खाओ, जी भर के खाओ, क्योंकि तुमने हमारी बहुत ज्यादा सेवा की है, लो ऐश मारो करो। उसके बाद भगवान जी एक एक मटकी फोड़ते हुए इस तरह से बाहर निकलते हैं, जैसे देखा पीछे, अच्छा मम्मा देख रहे हैं, चलो ठक, चलो आगे, इस तरह से करते हैं। करते 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 अब मैया जब देख लेती है तो मैया पीछे लग जाती है। तो अब लल्ला जो है, कृष्ण भगवान जो है, वो आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे उनको दौड़कर पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो गलियां जो भी इनकी होती हैं, अभी तो सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन उस समय में क्या था, गलियां थी। तो गलियां, चौराहे, ये सब पार करते करते मैया मैया पीछे पीछे, कृष्ण भगवान जी आगे 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 आगे, ठीक है, वो दौड़ते हैं। थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं कि यार ये तो पीछे ही आई जा रहे हैं मेरे, कहाँ तक पीछे आएंगी मेरी मैया। अब कृष्ण भगवान देखो, छोटे छोटे भगवान जी के पाँव है, छोटे छोटे से हैंडू है भगवान जी के, छोटे छोटे से हाथ है, ठीक है, भगवान जी छोटे छोटे चरणों से दौड़ 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 के जा रहे हैं। फाइनली मैया उनको कैच कर लेती है, मैया ने उनको पकड़ लिया। तो कृष्ण भगवान को पकड़कर, अब कृष्ण, ये यशोदा मैया के हाथ में एक स्टिक है, एक डंडा है, ठीक है, छड़ी है। तो कृष्ण भगवान को थोड़ा सा डराने लगते हैं, मतलब डराने। अभी यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, देखो कि यशोदा मैया ने जो हाथ में लकड़ी पकड़ी थी या डंडा पकड़ा था, वो भगवान जी को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं पकड़ा था, वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए पकड़ा है। पहली बात कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब यशोदा मैया देखती है कि मेरा लल्ला जो है बहुत डर गया है लकड़ी देखकर, तो मैया उसको फेंक देते हैं नीचे, छोड़ देती है डंडे को नीचे ना। तो कृष्ण भगवान रोने लग जाते हैं। तो जब मैया उनको बांधने की ट्राई करती है, तो उनको रस्सी पड़ती है कम, रस्सी लाते हैं। अब धीरे धीरे करके बहुत सारी रस्सियां लाते हैं, मतलब पूरे उनके इलाके की रस्सियां आ जाती हैं, हर एक गोपियों के घर से रस्सी लाई जाती है, लेकिन फिर भी रस्सी जो होती है वो कम पड़ती है। फिर माता क्या करती है, सिर पकड़ के, जिस तरह से आप फोटो में देख रहे हैं, तस्वीर में बैठ गए हैं कि हाय ये क्या हो रहा है, ये बंद क्यों नहीं रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं बंद रहा। तो मैया परेशान, हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो अद्भुत लीला हो रही है। तो कृष्ण भगवान जो होते हैं थोड़ा डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। फिर जब देखते हैं कि मेरी मैया बहुत परेशान हो गई है, तो एक तो ये है कि वो खुद बंध जाते हैं, प्रेम से वशीभूत होकर। एक तो ये है। दूसरा होता है कि जो ये रस्सी बार बार शॉर्ट पड़ रही थी माता को, जो रस्सी शॉर्ट पड़ रही थी, ये रस्सी पड़ रही होती है क्योंकि हम भी क्या करते हैं कि 2 उंगलियों से रस्सी शॉर्ट पड़ती है, तो हम लोग भी 2 उंगलियों से ही हमारी भक्ति छूट जाती है बीच बीच में। हम करते हैं करते हैं करते हैं, फिर हमें भी 2 उंगलियां कम पड़ जाती हैं, तो उसके बारे में चर्चा करूंगी, अभी वहां पे आएंगे हम। तो फिर ये रस्सी पूरी कैसे हुई, फिर भगवान जी बंधे कैसे, वहां पे राधा माता भी होते हैं अवेलेबल। तो आप जैसे कि जानते हैं, इसको राधा दामोदर लीला के नाम से भी जाना जाता है। तो बिना राधा माता की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो राधा रानी जो होती हैं, वो एक अपनी रस्सी देते हैं, एक तरह का, एक वन सॉर्ट ऑफ रिबन, रिबन या एक रस्सी देते हैं, टुकड़ा देते हैं छोटा सा, ये लो भैया इससे बांधो। तो जब कृष्ण भगवान भी देखते हैं कि अब राधा ने भी परमिशन दे दी है, राधा भी चाहती है कि मैं बंध जाऊं, तो कृष्ण भगवान जो होते हैं वो बंध जाते हैं। ठीक, अब जब मैया ने उनको देखा कि ये कृष्ण भगवान जो है, मतलब मेरा जो लल्ला है, बच्चा है, ये तो बहुत रो रहा है, तो मैया क्या करती है, डंडा छोड़ देते हैं जमीन के ऊपर, वो छोड़ देते हैं। तो यहीं से हमारी, ये पहले जो मैंने बताया, ये पूरा बैकग्राउंड बताया आपको कि क्या हुआ। अभी क्या है, दामोदराष्टकम, जो कि लिखा है सत्यव्रत मुनि जी ने लिखा है। सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं, तो भाव्या प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज यहाँ से सत्यव्रत मुनि जी के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। उन्होंने पूरा लिखा है दामोदराष्टकम लिखा है। हरे कृष्णा। सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत कौशल देश के ब्राह्मण देवदत्त का पुत्र था। उसका प्रारंभिक नाम उटध्य था। देवदत्त ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। यज्ञ के उपरांत गोभी नामक मुनि का स्वर भंग हो गया,
जिस कारण देवदत्त ने उसे काफी भला बुरा कहा। गोभिल मुनि ने क्रुद्ध होकर उससे कहा कि उसके यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अत्यंत मूर्ख होगा। मुनि ने जो वचन कहे उन्हें सुनकर देवदत्त अपने कहे पर पश्चाताप करने लगा। देवदत्त के अनुनय विनय पर करने पर गोभिल मुनि ने कहा कि होने पर भी तुम्हारा पुत्र कालांतर में विद्वान हो जाएगा। ना कुछ समय बाद देवदत्त के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उत्तध्य रखा गया। उत्तध्य मुनि द्वारा कहे गए वचनों के अनुसार व्रज मूर्ख निकला। अपनी मूर्खता के कारण सब लोगों से तिरस्कृत होने पर वह वन में रहने लगा। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह सत्य पर अटल रहता था। एक बार एक शिकारी ने सुअर को घायल कर दिया, जो उत्तध्य के आश्रम से होता हुआ जंगल में जा छिपा। घायल सुअर को देखकर उत्तध्य के मुंह से ए निकला। ए देवी का बीज मंत्र है। फलस्वरूप उत्तध्य का अनायास ही बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होने लगी। शिकारी सुअर के विषय में जानकार करता हुआ उत्तध्य के आश्रम में पहुंचा। सुअर को बचाने तथा झूठ न बोलने की इच्छा से उसने एक श्लोक बोला, जो जिह्वा बोलती है वह देखती नहीं है, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं। उत्तध्य के इन वचनों को सुनकर शिकारी वहां से वापस चला गया। मुनि उत्तध्य धीरे धीरे प्रसिद्ध व विद्वान हो गया और सत्यवादी होने के कारण वह सत्यव्रत के नाम से विख्यात हुआ। हरि हरि बोल। भाव्य प्रभु जी के लिए हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच भाव्य प्रभु जी। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये क्राइम सीन चल रहा था, है ना, कृष्ण भगवान का, तो उस वक्त जब कृष्ण भगवान रो रहे थे, उस वक्त क्या हुआ है कि जो ये सत्यव्रत मुनि है जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, उनको दर्शन हुए भगवान के, उसी रूप के हुए दर्शन जो कि उखल बंधन में भगवान जी बंधे हुए थे। तो जैसे ही सत्यव्रत मुनि ने इनको देखा, है ना, भगवान जी को, तो उन्होंने श्लोक लिख दिया, मतलब पूरा दामोदराष्टकम जो है वो लिख दिया। तो प्रसंग मुझे याद आ रहा है। प्रसंग ये है कि भाव्य प्रभु जी आप म्यूट कर लो। प्रसंग ये है कि सत्यभामा और कृष्ण भगवान जी, ठीक, सत्यभामा कौन है? कृष्ण भगवान जी की धर्मपत्नी है। तो सत्यभामा जी ने कृष्ण भगवान से पूछा कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था जो मुझे आप पति परमेश्वर के रूप में मिले हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, तुमने पूर्व जन्मों में ये दामोदराष्टकम का पाठ जो है नित्य तुम रोजाना किया करती थी, वही फलस्वरूप है कि मैं आपका हस्बैंड बनके आज हम साथ में हैं। तो जब प्राकट्य होता है उनके दिल में, हृदय में, उनके सामने भगवान जी जब उनको दर्शन दे देते हैं, तो ये श्लोक लिख दिया, मतलब अष्टकम लिखा, दामोदराष्टकम, जिसका पहला श्लोक है, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाधामानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। तो अभी हमारे पास समय बहुत कम है, 1 मिनट बचा है सिर्फ। तो जस्ट अभी हम ये मैं सिर्फ रीड करूंगी अनुवाद इसका, इसके ऊपर चर्चा जो है वो हम कल करेंगे क्योंकि समय नहीं है। वह भगवान जिनका रूप सत्यचित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के बाद मैया यशोदा के डर से उखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा। तो अभी आज के लिए इतना ही है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकता है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए ठीक है, तो कल फिर हम सेम समय पर मिलते हैं सभी। माता जी।